This is the introduction of exercise 2.3 class 9 chapter 2 polynomial। और इससे पहले हमने 2.1 2.2 उनका इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, एग्जांपल्स बड़ी अच्छे से कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 9 का जो चैप्टर 2 है हमारा 2.3 इंट्रोडक्शन। नई बुक जो है सिलेबस उनके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन बच्चों के पास अभी पुरानी बुक होगी ना उसमें ये 2.4 हो सकती है, जिनके पास अभी पुराने सिलेबस की बुक है। ठीक, न्यू में 2.3 है और पुराने वाले में जो 2.3 थी उस टॉपिक का नाम था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम तो फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है, तो उसको हमने उस टॉपिक को हमने फिलहाल से स्किप कर दिया है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है फिलहाल 2.3 में जो प्रेजेंट में है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब हम सीखते हैं, समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, कैसे हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चंस के यानी कि पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करने के एक मेथड को और सीखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किया भी है आप लोगों ने क्लास में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बहुत समझना है ध्यान से। फैक्टर थ्योरम क्या ये लिखा हुआ है, क्या इसका यूज है, बहुत ध्यान से समझेंगे। फिर हम इसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे अपनी बुक के। ठीक है ना, तो देखते हैं एक बार फैक्टर थ्योरम। आइए, तो स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं लिखता हूँ एक पॉलिनोमियल px, लेट px बी ए पॉलिनोमियल, और वो मैंने लिख दिया है, बहुत सिंपल सा लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल सा लिख रहा हूँ, 2x + 4। 2x + 4 कोई पॉलिनोमियल है मेरे पास। ठीक, अब 2x + 4 अगर पॉलिनोमियल है मेरे पास, और हम ये कहते हैं कि x + 2 या 2x - 4 करते हैं, इसको हम समझने के लिए, और इसको करते हैं x - 2। मुझको ये चेक करना है कि क्या x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, मुझको ये चेक करना है ओनली फिलहाल। ठीक, तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि px = 2x - 4 और x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये बात मुझको चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे ये हम यहाँ पर समझेंगे। अच्छा, एक बात और भी है कि आपको फैक्टर्स तो पता है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने किए होंगे पहले क्लासेस में। हमने कहा कि 18 के फैक्टर बताओ, तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 9 जा 3 3 जा, करते थे ना ऐसे। तो ये 18 के क्या है, 2 2 3, ये तीनों 18 के क्या है, फैक्टर्स हैं। समझ में आ गई ना बात। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, तो 18 फैक्टर क्या है, 2 2 3। मतलब फैक्टर मतलब ये पार्ट जिनकी मल्टीप्लाई करके वापस से 18 ही आ जाए, उसको बोलते हैं फैक्टर। तो जैसे कि इस नंबर के फैक्टर 3 है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे ही 2x - 4 के फैक्टर हम करेंगे अभी। तो इसके फैक्टर हमको मुझे ये बताना है कि क्या x - 2 का फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पर तो खैर बातें अलग होगी इस वाले न्यूमेरिकल केस में, तो अब तो मैं अलजेब्रिक में पढ़ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर फैक्टर है या नहीं है, इस बात को इसको करने का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जिसको जांच करनी है, जिसको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, इसको 0 के इक्वल रख दो आप, इसको आप 0 के इक्वल रख दो पहले, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, कर ली। अब आप ये वैल्यू px में पुट कर दो, ये लो, सोल्व कर लो, देखो क्या आ रहा, 0 आ गया। ठीक, तो सुनो, बस ये बात समझानी थी। जिसको भी आपको चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि इसको आप 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस वैल्यू को x की जगह पुट कर दो px में ले जा करके, और अगर पुट करके 0 आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि x - 2 इसका फैक्टर है। जब हमने इससे पहला टॉपिक किया था ना जीरोस वाला, उसमें हम क्या बोलते थे, अगर ये वैल्यू रखने पर 0 निकल के आ जाता है तो हम ये बोलते थे कि x = 2 जो है, x = 2 जो है इसका क्या है, 0 है। ये बात बिल्कुल ठीक है, x = 2 तो इसका क्या है, 0 है। लेकिन जिसको ये दिया, जो हमको दिया होता है, ये इसका फैक्टर है, ये बोलते हैं हम लोग। ठीक, आगे बात समझ में। जिसको भी चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर ये है या नहीं, तो इसको 0 के इक्वल रखो, वैल्यू फाइंड करो, वो वैल्यू रखने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर अगर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा। यही लिखा हुआ है ऊपर फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट में।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, बल्कि अपनी बुक का ही लेते हैं। वैसे तो मैं एग्जाम्पल आपको अलग से भी कराऊंगा। मान लो कि मैंने एक पीएक्स पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, ये मैं आपको वैसे कराऊंगा, अभी फिलहाल मैं ले रहा हूँ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में। और ये कह रहा है कि चेक करो कि x+2 इसका फैक्टर है या नहीं, इसका फैक्टर +2 है या नहीं। तो क्या बताया हमने, इसको आप 0 को इक्वल पुट करो, 2 गया उधर तो क्या हो गया -2, ये यहाँ पुट करो ला करके, p-2 तो -2 का क्यूब, 3 × -2 का स्क्वायर, 5 × -2 + 6 तो -8, 12, 10 + 6 तो 12 और 6 कितना हो गया, 12 और 6 कितना हो गया 18, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 - 18 कितना हो गया 0। क्लियर। x इज इक्वल टू -2 रखने पर 0 आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल बात। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर px कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल जो हमारा होगा n डिग्री का, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि 1 डिग्री का भी हो सकता है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, कितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक, मतलब कि 0 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। फैक्टर थ्योरम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर और 0 पॉलिनोमियल पर अप्लाई नहीं होती। फैक्टर थ्योरम किन पॉलिनोमियल पर अप्लाई होती है, जिनमें डिग्री 1 और उससे बड़ी है, तो इसलिए लिखा हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात आपको याद भी रखनी है कि फैक्टर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल। तो इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a यहाँ पे नंबर है, ये a है, यहाँ पर ये a है, एंड a इज ए रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, दो वाली दिया मैंने, a यानी रियल नंबर, देन x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। सुनो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि क्या इसका फैक्टर x - 2 है क्या, हाँ है। कब हुआ, जब 2 रखने पे 0 बना। भाई p2 0 बना था, एक ध्यान देता हूं, p2 0 बना था ना, तभी तो 2 फैक्टर हुआ इसका, p2 0 बना था ना, तभी तो 2 फैक्टर हुआ ना इसका, तो 2 यहाँ पे कौन है, a। देन x - a यानी कि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa की वैल्यू 0 है। अगर pa की वैल्यू 0 है तो a इसका फैक्टर है। ये लिखा हुआ है कि अगर pa की वैल्यू pa यानी कि 2, p2 इज इक्वल टू 0, देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि pa अगर 0 तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट जो लिखा हुआ है, सेकंड इसका उल्टा लिखा हुआ है, वही समझाऊंगा अभी आपको मैं। तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं एक बार। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर px एक पॉलिनोमियल है डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का, एंड a इज ए रियल नंबर, देन x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, देन इफ pa इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको यहाँ पे इस बात पे नहीं जाना कि x - a होगा, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर इसको हम 2 को उधर भेज देंगे ना। ये तो एक लिखने का जनरल तरीका है कि आप x - a समझे, x + a भी हो सकता है, a तो कोई ना कोई नंबर है, a पॉजिटिव होगा तो x - a बोला जाएगा, a नेगेटिव होगा तो x + a बोला जाएगा। तो मान लो कि 2 है तो इसको हम इस तरह कंसिडर कर लेते हैं, x - a, x - a है तो ये भी +2 ही बन गया ना ये भी। तो कभी आप x - a को ही रट लो, इसलिए बता रहा हूँ बात। यहाँ पे मैंने नंबर मतलब a हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, a यहाँ पर रियल नंबर हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया, तो x - 2। ठीक, तो जब भी आपको किसी भी नंबर को, मान लो कि आपको इसको चेक करना है कि ये कोई px का पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको इसको तुरंत 0 रख देना है। 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू पॉजिटिव आवे नेगेटिव आवे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी भी आए उठा के उसमें रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, px में, और चेक कर लेंगे 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक, तो x - a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड क्या लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा कि अगर pa 0 हुआ तो देन x - a इज फैक्टर ऑफ px। मान लो बोल लेता हूँ वापस एक बार से, px इज इक्वल टू कितना है 2x - 4। तो दोनों स्टेटमेंट को समझते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px। क्यों, क्योंकि p2 0 हो गया था, हमने भी रखकर देखा था ना, p2 0 हो गया था। और उल्टा क्या है, उल्टा क्या है कि क्योंकि p2 0 हो गया, अगर p2 रखने पे 0 हो गया,
अगर P2 कभी जीरो आ गया तो हम क्या बोल लेंगे, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ Px। ठीक, दोनों बातें याद रखनी है कि अगर x माइनस ए Px का फैक्टर है तो Pa की वैल्यू जीरो होगी, और अगर Pa की वैल्यू जीरो है तो x माइनस ए पॉलिनोमियल Px का फैक्टर होगा। ये हमारा फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कहीं ना कहीं अगर ये कंफ्यूजन आपको रह गया हो कि ये दोनों बातें लगभग आपको लग रहा हो कि यार बातें दोनों एक लिखी हुई है, दोनों बातें ये एक लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है, दोनों बातें थोड़ी अलग लिखी हुई हैं। ये क्या बोलते हैं ना, उसको रिवर्सेबल है। एक्स माइनस से फैक्टर है तो P जीरो होगा, और अब क्या कह रहे हैं, अगर P जीरो है तो एक्स माइनस से फैक्टर होगा। एक तो ये डाउट। दूसरा डाउट कि ये एक्स माइनस ए ही होगा क्या यहाँ पर हमेशा, प्लस ए भी हो सकता है क्या, ये आपको क्लियर होंगे अभी एग्जाम्पल में। तो हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर अपनी बुक में से, एग्जाम्पल नंबर 6। इसको अभी मैं इस स्टेटमेंट को यही लिख रहने देता हूँ ताकि आपको मैं एग्जाम्पल में अच्छे से समझा सकूँ एक बार स्टेटमेंट को, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें जो भी समझ में आती हैं जब हम उनके एप्लीकेशंस करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टेटमेंट देख लिया हमने, अब हम देखते हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6। कह रहा है कि एग्जामिन वेदर x प्लस टू को चेक करना है इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो लेट एक पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया Px और दूसरे पॉलिनोमियल को मान सकते हैं Qx। इस तरह से हम पॉलिनोमियल को मान सकते हैं Px, Qx, Rx। तो Px क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 4। क्यूब इज इक्वल टू क्या मेरे पास दिया 2x प्लस 4। ये चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम यहाँ पर कौन सा तरीका लगाएंगे, फर्स्ट वाला तरीका लगेगा यहाँ पर कि मुझे x माइनस ए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हुई -2, a की वैल्यू यहाँ पर -2 है, जो सिंबल दिखाई देगा उसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ Px। अगर P जीरो हुआ तो अभी मैं a को उठा के यहाँ रखूंगा, यहाँ भी रखूंगा, जिसमें जीरो देगा निकल के जीरो आएगा वो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या तरीका बताया, कभी आप इसको ऐसे उठा कर रख दो ना, पहले आप इसको जीरो पुट करोगे, पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 इन Px। समझ में आई बात, ये करने का तरीका है, लिखने का तरीका है क्वेश्चन में। जब आप करोगे कि x प्लस टू जीरो किया, x की वैल्यू क्या आई -2, तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ, -2 कर रहा है का काम। कभी आप a को 2 समझ लो, x माइनस ए है ना, तो a कौन है, a यहाँ पे a है, मतलब जो घटा हुआ है, जो माइनस में है, माइनस ए, यहाँ पे माइनस में कौन है, माइनस में -2 है। ठीक, वैसे आपको चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल बताते हैं तरीका आपको कि इसको जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकाल लो इन Px। चलो रखते हैं Px में, तो P-2 अभी हमने किया भी तो था थोड़ी देर पहले ही। तो जब हम इसको x की जगह रखोगे तो बच्चों अभी हमने इसको सोल्व किया थोड़ी देर पहले, तो -8, ये 12, ये 10, ये 6, 12 और 6 18, -18, तो जीरो आ गया ना। तो देखो ये बात लिखी जाएगी अब, क्योंकि P जीरो आ गया, क्योंकि PA जीरो आ गया, इसलिए x माइनस ए कौन है -2, तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि +2 इज ए फैक्टर ऑफ Px। ये हमने चेक कर दिया। अब चेक करते हैं Qx में, पुट x इज इक्वल टू -2 इन कितना Qx। जब आप Qx में रखोगे इसको, अच्छा ये हमने भी किया ही था वैसे तो Q -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 + 4, तो 2 2 जा 4 और +4, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो क्योंकि Q की वैल्यू -2 पर जीरो है, इसलिए x माइनस ए कौन है -2, यानी कि +2 इज अ फैक्टर ऑफ Px। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके, ये हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया, इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर है या नहीं चेक कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में जीरो आएगा। अच्छा एक काम और करना, बस जब आप क्वेश्चन को करोगे तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे ना, तो यहाँ साइड में लिख देना ब्रैकेट में बाय फैक्टर थ्योरम। ये बात हमने किससे बोली है, फैक्टर थ्योरम के यूज से, फैक्टर थ्योरम। अगर मैं कई बार मान लो लिखना भूल भी जाऊँ तो यहाँ पर आप इसका रीजन दोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे यूज क्या हुआ, क्योंकि P की वैल्यू जीरो है,
क्योंकि पी ए की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का। यहाँ भी क्यू ए की वैल्यू 0 है तो x प्लस 2 फैक्टर किसका है, क्यू ए का। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको फैक्टर थ्योरम क्या है, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं अभी आप, तब तक आपको नोट करो पहले। एग्जाम्पल 7 देखते हैं हम इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो पहले जो भी पॉलिनोमियल होगा आपका उसको आप पी एक्स मान लोगे, लेट पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स का लिखा हुआ मेरे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के, माइनस के 4x प्लस के। क्लियर होगी बात। अब क्या कह रहा है कि x माइनस में इसका फैक्टर है। अब सुनो बहुत ध्यान से, बात समझने की है। सिंस x माइनस, इसको सिंस बोलते हैं, सिंस, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसने कहा है, हमसे गिवन है बात, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये कहां से आया, गिवन। क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन p की वैल्यू 1 पर शुड बी इक्वल टू 0। ये रख गई ना, यहां पर लिखोगे बाई फैक्टर थ्योरम। ये बात कैसे आई, ये बात आई है भैया बाई फैक्टर थ्योरम से। कैसे, ये वाली बात कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी इज इक्वल टू 0, और इफ p इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसने क्या, हमने यहाँ पर सेकंड वाला यूज किया है कि x माइनस ए फैक्टर है ना पी एक्स का, तो मतलब p कितना होगा, 0 होगा। तो x माइनस ए, ये मतलब 1 फैक्टर है पी एक्स का, तो p1 कितना होगा, 0 होगा। तो p1 इसमें 1 भर दो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस कितना k इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो 1 का क्यूब 1, 4 1 4 प्लस 3 माइनस के 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, 3 को भेज दो सर माइनस में, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। वैल्यू आ गई k की -3। ठीक, तो इसको आप लोग अब नोट कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन को करके देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। हम अभी 3 एग्जाम्पल और है हमारे पास, एग्जाम्पल 8, 9, 10। इनमें काफ़ी चीज़ समझाने की है, फिर वीडियो बड़ी बन जाएगी बहुत ज़्यादा, तो उसको मैं अलग वीडियो में बनाता हूँ अभी साथ ही। तो आप इसमें फैक्टर थ्योरम और एग्जाम्पल 6 से हमने कर लिया है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 8, 9, 10 के साथ। उसमें हम सीखते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल का। ठीक, इसको नोट करो, तब तक आप समझो।